उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है अनुपात और समानुपात। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने सीधे सीधे मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, हिंदी में भी इन्हें कहा है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और बहुत सारे इसी तरह के नाम से पूछेगा सीधे आपसे कि ये वाला समानुपात बता दो, ये वाला अनुपात बता दो, तो वो आपने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ लेना है और उन्हें वहीं के वहीं रट्टा मार लेना है कि कब क्या कहेगा और क्या आपने निकालना है। ठीक है, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ध्यान से समझो, ए और बी के बीच में अगर रेशियो दिया हुआ है 100:200 ऐसे मान के चलो, और सी और डी के बीच में रेशियो दिया हुआ है 200:300:400 और आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D बता दो, तो आप कहेंगे, एक बात समझना, ए और बी के बीच में रेशियो दिया है, सी और डी के बीच में रेशियो दिया है, तो क्या आप ABCD बता सकते हो? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल बता देंगे, सीधे सीधे दिख रहा है हमें 100:200:300:400 ऐसे कह दोगे, मगर ऐसे नहीं कह सकते, ये कहना गलत हो जाएगा। इसे ऐसे समझो कि ये एक फैमिली है ए और बी जिसमें बी बहू है, यहां पर दूसरी फैमिली है, यहां पे कुछ और लोग हैं सी और डी। इस फैमिली में जो चल रहा है वो केवल इसी फैमिली के बीच का मैटर है और दूसरी फैमिली में जो चल रहा है वो केवल दूसरी फैमिली के बीच का मैटर है। क्या दोनों फैमिली के मैटर को साथ में लिखा जा सकता है? क्या यहां इनमें कोई भी ऐसा कॉमन टर्म है जो बी की पहले वाली फैमिली की बातें दूसरी वाली फैमिली में बता दे? तो आप बोलेंगे नहीं बता सकते। कोई मेंबर कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में? ए और बी पहले वाली फैमिली में, दूसरी वाली फैमिली में सी और डी हैं। पहले वाली फैमिली की कोई भी बात दूसरी वाली फैमिली की बातों को नहीं बता पाएंगे, मतलब इनके बीच में ये रिलेशन नहीं बताया जा सकता। कैन नॉट बी, कांट बी डिटरमाइन, नहीं बताया जा सकता। अब आपने बोला, आप सर ऐसे पकड़ के बैठ गए, आपने बोला मास्टर ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? सुनो, अब समझो, कब बताया जा सकता होगा? सवाल ये उठेगा कब बताया जा सकता होगा। ये सारी बातें मैंने अंग्रेजी में कर दी, हिंदी में सुनो अब कब हो पाएगा। देखो यहां पे समझो, A:B आपको दे दिया 1:2 और मैं आपसे कहता कि B:C आपको दिया हुआ है 3:4 ऐसा दिया हुआ होता, तो आप कहते कि हाँ सर इसमें आपको कोई कॉमन टर्म दिख रही है। कौन सी कॉमन दिख रही है? दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है? तो आप बोलेंगे बी कॉमन है। मतलब ऊपर वाली फैमिली की कुछ भी बात अगर नीचे वाली फैमिली तक लेके जानी है तो दोनों में कॉमन कौन है? तो आपने बोला बी कॉमन है। बी की वैल्यू देखोगे, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, दोनों जगह उसकी वैल्यू को सेम करो। मतलब यहां पर आप ABC बता सकते हो, A:B:C बता सकते हो। कब बता पाओगे? जब कुछ कॉमन टर्म होगी तब ही बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे, कोई रिलेशन नहीं बता पाओगे। तो B दोनों जगह बराबर करनी है। यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, जहां पर 2 है वहां पे 3 से गुणा करो। अगर इसमें 3 से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 3 से गुणा करो, और यहां पर 2 से गुणा करो, यहां भी 2 से गुणा करो। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि बी को दोनों जगह क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। बी को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। बी को बराबर कर रहे हैं तो आपको क्या दिखा? अब A 3 हो गया है, बी कितना हो गया है? 6 हो गया है, यहां भी 6 ही है, ठीक है। तो सी आप लिख दोगे, बी अगर 6 है तो सी कितना होगा? आप कहेंगे 8 होगा। इस तरह से आप रिलेशन लिख पाओगे। आई बात समझ में? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर यहां पे हमें समझ में आ गया कि कब हम ABC लिख पाएंगे। कब लिख पाओगे? जब आपको A और B और C दोनों में कुछ कॉमन होगा। दोनों में क्या कॉमन था? बी कॉमन था, या तो ए कॉमन होता या सी कॉमन होता। दोनों फैमिली में कोई ना कोई मेंबर कॉमन होना चाहिए, तभी आप रिलेशन में इस तरह से लिख पाएंगे। समझ में आ गई ये वाली बात? कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, यहां से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, मैंने कहा कि A:B आपको दे दिया गया है 2:3 और आपको दे दिया गया है B:C।
मैंने कह दिया इसे 5:6 कह दिया। आपने क्या देखा, आपसे पूछेंगे क्या तो आप बोलेंगे सर यही पूछ रहे होंगे, A:B:C पूछ रहे होंगे। मैं कहूँगा हाँ जी यही पूछ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इसमें और इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो आपने बोला B दोनों जगह कॉमन है, B दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। आपने बोला हाँ। B की एक जगह वैल्यू 3 है और एक जगह 5 है। आपने बोला हाँ जी, दोनों वैल्यू को क्या करो, बराबर करो। क्यों करो बराबर? अरे भाई आपका वेट आपके घर में भी उतना ही होगा और अपने ससुराल में भी उतना ही होगा कि ससुराल में जाके वेट बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ वेट तो उतना ही होगा, उतना ही करो। हो सकता है 1-आधा किलो कम या ज़्यादा हो जाए, मगर यहाँ पे बराबर करो। ठीक है, तो ये 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से। इसमें 5 से करो तो बगल में भी 5 से करो। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करो। तो इसमें भी किससे करोगे, 3 से करोगे। अब आपको समझ में आ गया, A की वैल्यू 10 आ गई तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। B की वैल्यू 15 हो गई तो C की वैल्यू कितनी है, 18 है। इस तरह से आप A:B:C बता सकते हो। 10:15:18। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर वो अगर आपने ये निकाल लिया तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि A:C बता दो भाई। अब तो आप क्या करेंगे, केवल A की वैल्यू देखो कितनी है तो आप बोलेंगे 10 है। C की वैल्यू कितनी है, 18 है। दोनों में कुछ कॉमन है, कट सकता है तो आप बोलेंगे हाँ कट जाएगा। मैथ्स काटने का नाम है, काटने का नाम ही मैथ्स है। जितना अच्छा काटोगे का नाम क्या है, मैथ्स है। जितना अच्छा काटोगे उतनी अच्छी मैथ्स होगी। देखो मैं कितना प्यारा काटता हूँ। 2 से ये काटा 5 बार, 2 से 18 काटा 9 बार, 5:9 आ गया। A:C आ गया 5:9। क्लियर हो रही है ये बात? ऐसे ही वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, कुछ ना कुछ उसने आपसे इसी तरह से पूछना है। क्वेश्चन की तरफ चलें। आपने बोला हाँ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन की तरफ जाएं उससे पहले कुछ नहीं, क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है, एक और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन कीजिए इसी तरह से। मैंने आपसे कहा कि A:B आपको दिया हुआ है 1:2, B:C आपको दिया हुआ है 3:4 और C:D आपको दिया हुआ है 5:6। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं A:B:C:D? तो आप देखेंगे, देखो सवाल की तरफ। आपने बोला ठीक है। आप क्या A:B:C:D बता सकते हैं? तो आपने देखा B ठीक है। B से यहां इस वाली फैमिली में कूद जाएंगे, फिर दोनों में नीचे वाली फैमिली में जाना तो C कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ ठीक है। तो पहले मैं फोकस कर रहा हूं A:B को समझो। 1:2 दिया हुआ है और B:C को देखोगे 3:4 दे रखा है। दोनों में कॉमन क्या? आपने बोला B कॉमन है तो B को बराबर करते हैं। यहाँ पे 3 से गुणा की, यहाँ पे 3 से गुणा की, यहाँ पे 2 से गुणा की, यहाँ पे भी 2 से गुणा की। तो आप कहेंगे A:B:C आपके पास निकल गया 3:6:8। आपने बोला बिल्कुल निकल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है C:D वाली फैमिली को भी ले आओ भैया, क्योंकि C दोनों में कॉमन है। C की वैल्यू कितनी थी, 5:6 थी। C को दोनों जगह बराबर करोगे। C एक जगह कितना है, 8 है, एक जगह कितना है, 5 है। तो C को जब आप 5 से गुणा करोगे यहाँ पे, तो पूरी फैमिली में 5 से गुणा करो। केवल एक में नहीं, आपके घर में जब लड्डू आते हैं तो केवल आपकी मम्मी खा लेती है कि पूरी फैमिली के लिए रखती हैं वो लड्डू? सब मिलके खाते हैं। ऐसे ही C यहाँ पर 5 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से करो। तो दोनों जगह 8 से करो। इस तरह से आप A:B:C:D लिख पाएंगे। 5×3 15, 5×6 30, 8×5 40 और 48। यही आया। दिक्कत भी कुछ नहीं, गड़बड़ गुड़बड़ लिख दी है, कुछ कर रहा हूं तो ये वाली वाइब आएगी। आराम से करो, ध्यान से करो। एक और बार देखो, एक और बार समझो। फिर से मिटा दूं, फिर से करूं? चलो फिर से करते हैं, फिर से मिटा देते हैं। एकदम वो वाली फीलिंग दे देंगे कि जैसे तुम क्लास में ही बैठे हो, हमसे ही पढ़ रहे हो। फिर से मिटा दिया भैया, फिर से करो, बहुत है हमारे पास। A:B दे दिया भैया आपको, 1:2 था, 1:2 था। B:C आपको दिया हुआ था 3:4। अब तो हमारा फॉर्म क्वेश्चन है ही। C:D था 5:6। तो हमने कहा पहले इन दोनों में क्या कर लो, इन दोनों के लिए सॉल्व करो। B दोनों में कॉमन है, B कॉमन है का मतलब है B।
एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसकी वजह से ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा 3 6 रेशो 8 आ गया। फिर आपने कहा सी रेशो डी को लेकर ले लेंगे जी। सी रेशो डी को देखो, दोनों जगह क्या कॉमन है, तो आपने बोला सी कॉमन है। सी की वैल्यू एक जगह 8 है, एक जगह 5 है। जहां 5 है, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 से की तो यहां भी 5 से करो और यहां भी 5 से करो। यहां किससे करोगे, 8 से करोगे, क्योंकि ऊपर क्या वैल्यू थी, 8 थी, तो 8 इंटू 5। ठीक है। अब एक बात ये हो सकती है, कोई बोले मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, रेशो नहीं बदलता। अगर किसी रेशो को 1:2 है, इस दोनों को 2 से गुणा कर लूं, सेम नंबर से गुणा कर लूं, तो अभी देखो रेशो क्या था, दुगना था नीचे वाला, अब कितना हो गया, 2/4 हो गया। अभी भी नीचे वाला क्या है, दुगना है। तो गुणा करने से रेशो नहीं बदलता, गुणा या सेम नंबर से, सेम को क्या बोलते हैं हिंदी में, समान संख्या से, हाँ समान संख्या से गुणा करने में क्या नहीं बदलता, अनुपात नहीं बदलता, अनुपात नहीं बदलता, नहीं बदलता। इस तरह से लिख लो, नहीं बदलता। गॉट इट। आगे समझो क्या होगा, 8 आ गया। अब आप ये देखो, 3 पंजे क्या हो गया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी के लिए, यहां पे 8 से कर रहे थे ना, 8 से कर लेना, 8 से कर दी। फिर आपने देखा रेशो कितना हो गया भैया, 15 हो गया। 6 पंजे 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 48 हो गया। आगे बात समझ में, तो आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आ गया, ये अनुपात समझ में आ गया। अब आपने बोला सर ये तो ना बहुत बड़ा सा हुआ, मगर समझ में आया नहीं आया ये बताओ। समझ में आया, समझना इंपॉर्टेंट है, बड़ा या छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर चीजें समझ में आ रही हैं ना, तो पहाड़ भी पुल बना लोगे, उनके अंदर क्या सुरंग बना लोगे पहाड़ों के अंदर, अगर समझ में आती है चीजें। नहीं समझ में आती है तो छोटा सा सुरंग भी नहीं बना पाओगे चूहे के बराबर। ठीक है, चलो इसे अब थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, एक शॉर्टकट याद करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होगा भैया, ए रेशो बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 1:2 दिया हुआ था। बी रेशो सी आपको दिया हुआ था, 3:4 दिया हुआ था। सी रेशो डी आपको दिया हुआ था मेरे बच्चे, 5:6 दिया हुआ था। आपने बोला बिल्कुल यही दिया हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, आपने बोला कोई शॉर्टकट बता दो, तो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान से समझो, पहले इन तीनों की गुणा करो, ये वैल्यू होगी ए की, तो 1 गुणा गए 3 गुणा गए 5। ठीक है, फिर ऐसे में गुणा करो, 2 3 और 5 की रेशो, 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5। फिर 2 की 4 में और 4 की 5 में, 2 गुणा गए 4 गुणा गए 5 रेशो। चौथे में इन तीनों की 2 गुणा गए 4 गुणा गए 6। आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। समझना क्या है, ये तो रट्टा है। क्या रट्टा है, ऐसे याद करो ना, एक लाइन ऐसे है, फिर यहां से ऐसे चले, एक लाइन ऐसे और ऐसे चले, और चौथी लाइन ऐसे, बस ये करना है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। अब देखो रेशो उतना ही आ रहा है, 15 रेशो 30 रेशो कितना था, 40 रेशो 48। आपने बोला बिल्कुल जी वही रेशो आ रहा है, बिल्कुल जी वही रेशो आ रहा है। तो आएगा, वही रेशो आएगा। आपने क्या करना है, बस इसी तरह से ये वैल्यूज करनी है, इसी तरह से ये वैल्यूज करनी है। इस तरह से करोगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाली, कभी दिक्कत कोई नहीं होने वाली। ठीक है, चलें सवाल की तरफ चलें। आपने बोला बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, सवाल की तरफ चलिए। सवाल करने के बहुत अलग अलग तरीके भी बताऊंगा, मगर जो बेसिक है ना उसको मत छोड़ो। शुरुआती दौर में बेसिक को सही से समझ लो। शॉर्टकट जो है ना वो तो फिर कर ही लोगे तुम, शॉर्टकट है। पहला क्वेश्चन देखो, करो कैसे होना है। आपने क्या देखा, आपने देखा ए रेशो बी दे रखा है 7:9, बी रेशो सी भी दे रखा है भैया 5:7। दोनों में अब आपसे ए रेशो सी पूछ रहा है,
तो आप पहले ए रेशो बी रेशो सी निकालो। मैंने क्या कहा, शॉर्टकट की तरफ मत जाओ, पहले जो सीखा है ना उसे समेट लो। क्या सीखा है, ए रेशो बी रेशो सी बताना होता तो आप बोलते दोनों जगह बी है दोनों जगह। एक जगह बी की वैल्यू 9 है, एक जगह 5 है, तो 9 में 5 से गुणा करो यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पे 9 से गुणा करो और यहाँ भी 9 से, तो आप देखेंगे ये आ गया 35 रेशो 45 इक्वल टू 45 रेशो 63। तो आपने कहा ए रेशो बी रेशो सी आ गया 35 रेशो 45 रेशो 63। आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, ए बी सी निकाल लिया, तो फिर ए की वैल्यू कितनी है, आपने बोला 35 है, सी की वैल्यू कितनी है 63 है। भाई काटोगे नहीं तो कटेगा, याद रखना, काटोगे नहीं तो कटेगा। दोनों किससे कटते हैं, 35 और 63 किसके पहाड़े में आते हैं, ये सोचो 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 से ये भी कटता है, 7 पंजे 35 और 7 नमे 63, 7 नमे 63 होता है, हाँ होता है। तो रेशियो आ गया ए रेशो सी आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 रेशो 9 है क्या ऑप्शन में, तो आपने बोला बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें डाउट क्या आएगा वो भी बताता हूं। डाउट क्या आएगा, ये तो कर दिया आपने, सही समझ में आ गया क्या करना था। डाउट क्या आएगा, आपको लगेगा कि ए की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 7 है, सीधे यहां वैल्यू पुट कर देता हूं 7 रेशो 7। आप बोलेंगे हाँ ऐसे करने का मन करेगा, करेगा, आप बोलोगे हाँ करेगा, आंसर आएगा 1 रेशो 1। ऐसे मत करना। क्यों मत करना ये समझो, क्यों मत करना। ए की वैल्यू 7 कह रहा है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। दूसरे में देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो दोगला आदमी है। एक जगह कह रहा है बी की वैल्यू 9 है, तो दूसरी जगह कह रहा है बी की वैल्यू 5 है। पहले दोगले को 1 ला करो, दोगले को 1 ला करो, एक ही वैल्यू, एक ही बात करे, बार बार ये ना कहे कि ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं। जो कह रहा है कि काटूंगा तो काट भाई, ऐसा ना कहे, कभी कह रहा है काटूंगा, कभी कह रहा है प्यार करूंगा। दोगला आदमी है, ठीक है। इसलिए ऐसा मत करना, क्योंकि एक जगह वो बी की वैल्यू कह रहा है 9 और एक जगह वो बी की वैल्यू कह रहा है 5, अलग अलग बातें कर रहा है। अदरवाइज आप जो ये कर रहे थे वो सही हो जाता, मगर ऐसा ना हो पाया, माफी चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपने बोला ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर आपने देखा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपने बोला 8 दे रखी है। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। बी देखो एक जगह 8 दे रहा है, एक जगह 4 दे रहा है। एक और काम आप कर सकते हो, 4 को ना 8 ही बना दो, बना सकते हो 8, क्योंकि बी की वैल्यू एक जगह कितनी दे रखी है 8, तो इस 4 को 8 बना दो। किससे गुणा करेंगे, 2 से। अगर इधर गुणा करोगे तो यहां भी 2 से कर लो, तो आप कहोगे ए रेशो बी आ गया 6 रेशो 8। अब देखो बी की वैल्यू भी 8 है, इधर भी 8 है, ए की वैल्यू 6 है। आपसे पूछ रहा है ए रेशो सी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से 6, सी की वैल्यू आ जाएगी 9। दोनों किससे करते हैं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 रेशो 3। आंसर आ गया। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन वैसा आपने करना था मगर कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन भी मैं ही करूंगा। सारे इस तरह के उटपटांग क्वेश्चन मैं करता हूं। समझो पहले क्वेश्चन को क्या है। इन्होंने आपको दिया है x बराबर 1/3y, y के ऊपर है, कहने का मतलब y ऊपर है। तो आप क्या करो, x अपॉन y निकालो, कितना आ गया 1/3 आ गया। ऐसे ही यहां पे y इक्वल टू 1/3 z था, तो y अपॉन z की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 1/3 आ गई। फिर देखो y के सामने जो वैल्यू है ना वो y की है, y की सामने वैल्यू किसकी है, y की है। एक जगह y को कह रहा है 3 है, एक जगह y को कह रहा है 1 को 3 बनाना है। क्या करोगे, 3 से गुणा करी, अगर यहां 3 से गिरी तो इसके नीचे भी 3 से गुणा करो, उसी में 3 से, तो y की वैल्यू हो गई 3, यहां भी 3 है। तो इस केस में आप कह पाओगे कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो z की वैल्यू 3 गुणा गए 3 9 होता है।
1, 3 और 9, ये बावड़ी पूंछ ने आंसर गलत किया हुआ है, इसलिए आपने 1, 3 और 6 का, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कुछ और था, वो बदल गया, इस वजह से वो 6 आता, इसलिए आता वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 आएगा। 1, 3 एंड 9। अगला क्वेश्चन देखो जी, 3a बराबर 5b, तो आपने बोला 3a बराबर 5b दे रखा है, तो a अपॉन b करेंगे, तो यहां कितना आएगा 5/3। यहां देखोगे तो b 2b इक्वल टू 3c है, मतलब b अपॉन c करोगे 3 अपॉन, अब देखो b की वैल्यू कितनी है, यहां पे b की वैल्यू कितनी है, तो ये दोगला आदमी है, नहीं है, दोगला है नहीं है, जो दोगला आदमी है उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ बेईमानी मत करो, उसका मत काटो, उसको मत पेलो। 3 है, तो सीधे सीधे आप कह पाओगे ये दोगला नहीं है, बी की वैल्यू दोनों जगह 3 ही कह रहा है, मतलब ये सज्जन आदमी है। दुर्जन आदमी कौन है, जो रात में कह रहा है कि भाई साहब आपके साथ हूं, रात में कह रहा है, ध्यान से समझना, और सुबह कह रहा है भाई साहब मैंने तो ये कहा ही नहीं था, दोगला आदमी है। ये आदमी रात में कह रहा है 3 हूं, सुबह भी कह रहा है 3 हूं, मतलब एकला आदमी है, सही आदमी है। ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। आपसे ए और सी का रेशो पूछ रहे हैं, तो ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 2 है, तो 5/2 आंसर हो जाएगा। आपने बोला ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन इकलौता एक क्वेश्चन बच गया, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, होमवर्क है, कमेंट करके बताना है, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए कि क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है, या किसी ने अगर सही कमेंट किया हो तो उसी को लाइक कर दो भैया, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, और खुद का कमेंट किए हुए में ना अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी मैंने भी किया है, मैंने निकाला है। ठीक है, इसे कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर 5 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन है, वैसे तो A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, ABC पूछ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, A/B दे दिया 2/3, B/C दे दिया 5/4, एक जगह B है 3, एक जगह B है 5, तो 3 को 5 से गुणा करो और 5 को 3 से इधर कर रहे हो तो इधर भी करो। A/B/C की वैल्यू आ गई 10/15/12 है क्या कोई ऑप्शन? कोई भी ऑप्शन नहीं है। 10/15/12 12 होना चाहिए था आंसर, बताओ एक भी। हाँ, अगर आपका भी ये जो हमारी ये टेक्निकल टीम है सही से काम नहीं कर रही है, एडिटर जो है हमारा, एडिटर कह रहा हूं मैं इसे, भाई तुम भी ध्यान से रखो, ये क्वेश्चन में तुम ऑप्शन सही से नहीं लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर होगा। हम तो खुद है ना बैठे हुए, हम बता रहे हैं ये आंसर होगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर ऑप्शन सही नहीं लगते हैं तो फिर टिक कीजिए, क्या कमेंट है वो कमेंट करना, ठीक है ना। अगला देखो जी, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब आपने बोला जी तीनों को बराबर दे दिया, वैसे तो इसका सीधा आंसर मिल जाएगा, रटा दिया होगा आपको लोगों ने, मगर अगर आपने नहीं रटा है तो समझो पहले, भैया ये इसके बराबर है, ये कह रहा है मैं इससे मोहब्बत करता हूं और बी कह रहा है मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं, क्या दिख रहा है? रव ट्राइंगल दिख रहा है। तो दो को साइड में लेके जाओ, पहले इनकी बातें करो, इनकी बातें सुनो। तो इन्होंने क्या कहा, 1/3a बराबर 1/4b, दोनों को सुना तो a/b बराबर आ गया। ये जो नीचे वाला 3 है ऊपर जाएगा 3/4। फिर आपने बोला इन दोनों की जी शॉर्ट आउट हो गया मामला, ए ने कहा मैं 3 हूं, बी ने कहा मैं 4 हूं। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां पे भी बात कर ले, इनका भी ट्राइंगल चल रहा है, इनका भी है, तो इन दोनों को भी साइड में लेके गए, इनकी भी सुनी कि भैया ये साथ में बैठ रहे हैं, क्या चक्कर है। आपने देखा 1/4b इक्वल टू 1/5c के बराबर दे रखा है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b/c, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे और ऐसे, b को नीचे लेके आओ, सॉरी c को नीचे लेके आओ, c नीचे आ गया, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/5, b यहाँ पे भी 4 दिख रहा है और c यहाँ पे भी 5 दिख रही है। तो आपको यहाँ पे देख के मालूम चला, a कह रहा है कि मैं 3 हूँ, b कह रहा है कि मैं भाई हूँ, यहाँ पे भी b कह रहा है कि मैं भाई हूँ, दोनों जगह भाई कह रहा है। तो आपने बोला यहाँ पे तो लव ट्रायंगल है ही नहीं है, तो भाई था।
ये इधर भी भाई था, इधर भी भाई था, तो भाई है तो भाई है, ये क्या दिक्कत है। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू हो गई 5। याद रहेगा, समझ में आ गया। थोड़ा सा अपना टच डालता हूं मैं इसमें, थोड़ी मोहब्बत डालेंगे, थोड़ी नफरत डालेंगे, थोड़ी नफरत मोहब्बत डाल के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और वैसे आप डायरेक्टली कह सकते थे इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए, मगर फिर रटाना हो गया ना, ये रटाने से बच रहे होते हैं। तो ए की वैल्यू 3 ही होगी, बी की वैल्यू 4 ही होगी और सी की वैल्यू 5 ही होगी। एक ही ऑप्शन है। मगर ऐसे रटो मत, समझो कि कैसे पहले 2 को लो, पहले 2 को लो, जो हमारी प्रोसेस है उसी के साथ चलो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, दोनों के ऑप्शन अलग हैं। हाँ ठीक है, पहला कौन सा कर रहा हूँ मैं तो खुद भूल गया कौन सा कर रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपने देखा ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ, A/B 2/9 और 1/3 दिया हुआ है। तो आप क्या करें, आप ये देखें फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो भिन्न में मत रहने दो। आप इन दोनों नंबर को 9 से गुणा करो। 9 से इसे की और 9 से इसे कर दी। इतनी बात समझ में आई। 9 से ये 9 कट गया और 3 से ये 9 कट गया 3 बार। A/B कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने बोला गुरुजी 2/3 आ गया। फिर आपने B और C को देखा, देखो दोनों नंबर 7 और 14, दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है वो 14 है। 14 से दोनों जगह गुणा कर दो। 14 से ये 14 कट गया, 7 से ये 2 कट गया। तो B/C कितना आ गया आपके पास? 4/5 आ गया। आ रही है बात समझ में? क्यों कर रहे हैं हम ये भैया? भिन्न से हटाने के लिए कर रहे हैं। कई बार आदमी का दिमाग घूम जाता है। अब अगर आप मेरे सामने होते तो आपसे मैं यूं खट खट करके पूछता, हे मिस्टर कहाँ बैठे हो? मगर नहीं हो ऐसे, तो फिर मैं ऐसे बीच बीच में इधर उधर पूछूंगा, थोड़ा रुक जाऊंगा। क्यों कर रहे हैं? भिन्न में ना रहे। भिन्न में थोड़ा अजीब से होता है नंबर। दोनों में किससे गुणा कर रहा हूं? 10 से गुणा कर रहा हूं। अभी शुरुआत में हमने बात की थी ना कि जो भिन्न जो रेशो है उसमें अगर सेम नंबर से गुणा करें तो रेशो नहीं बदलता है, एज इट इज रहता है। ठीक है ना, बदलेगा नहीं। 10 से 10 कट गया, 5 से ये 10 कट गया, 2 आ गया। तो आपने कहा सर ये आ गया D/C, D पहले है और C बाद में है, तो 7/6 आ गया। मगर A के बाद B आया, B के बाद C आया, तो यहाँ पे C के बाद D आना चाहिए। C/D लिखने का, क्योंकि जो वो फॉर्मूला हमने लिखा था वो इसी सीक्वेंस में लिखा था। ये ध्यान रखने का, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना वो इसी सीक्वेंस में लिखा था। AB, BC और CD इसी सीक्वेंस में लिखने का। आपने बोला ठीक है। फिर आपको बताना क्या? A/B/C/D बताओ। तो आपने बोला इन तीनों की गुणा करूंगा, कर रहा हूं। 2 गुणा गए, 4 गुणा गए, 6 रेशो। फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें, 3 गुणा गए, 4 गुणा गए, 6 रेशो। इसकी इसमें, इसकी इसमें, 3 गुणा गए, 5 गुणा गए, 6 रेशो। 3 गुणा गए, 5 गुणा गए, 7। आपने बोला ठीक है। देखो सब में कौन सा नंबर है जो सब में है? तो आपने बोला 3 सब में कट जाएगा। 3 कट गया, 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार। फिर और देखो और कौन सा नंबर सब में कटता है? आपने बोला कोई नंबर नहीं है। 2 काटने जाओगे, यहां तो है ही नहीं 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ये देखोगे 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रेशो, 24 रेशो, 30 रेशो, 35। आई बात समझ में? बहुत सारे बच्चों की आत्मा कांप सकती है इसमें, है ना, कांपी भी होगी। ये समझ में आ गया हमें आंसर की, आंसर है तीसरा। एक और बार समझते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो इसे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए भी तो है होमवर्क। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है होमवर्क, आपने भी करना है। देखो क्या करना है। इंकी बदल गई जी हमारी तो। देखो आपको दिया हुआ था A/B दे रखा था आपको 2/9 रेशो 1/3 दे रखा था। अब ये भिन्न में दिया हुआ था। मैंने कहा भैया भिन्न में मत रहने दो, भिन्न में दिक्कतें होती हैं नंबर के साथ। तो आपने बोला क्या करें? मैंने कहा जो भी नीचे डिनोमिनेटर में हर में बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा, उससे गुणा कर लो दोनों नंबर को। तो आपने बोला 9 से कर लेता हूं। 9 से इधर भी की, 9 से इधर भी कर ली। जैसे ही आपने गुणा की तो 3 कट गया, 3 बार 9 को काट दिया, 9 से 9 कट गया।
और ये A/B आ गया आपके पास 2/3, सीधा सा हो गया। फिर आपने कहा कि B/C को भी देख लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, 2/7 है, रेशियो 5/14 है। दोनों को किससे गुणा करोगे? बड़े नंबर से। 14 से गुणा करो, 14 से इधर कर ली, 14 से इधर कर ली, 7 से ये कट गया, 7 दूनी 14, 14 से 14 ये कट गया, तो रेशियो आ गया 4/5। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। फिर आपको D/C दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, D/C को ही ले लो। क्या है? 7/10 रेशियो 3/5 है। दोनों में किससे करोगे? 10 से गुणा की, 10 से इसमें और 10 से इसमें, 5 से ये कट गया 2 बार, 10 से ये कट गया, 7/10 आ गया। आपने बोला ठीक है आ गया, मगर मैंने कहा D/C नहीं चाहिए। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना वो C/D के लिए बना हुआ है। आपने बोला अच्छा, तो सीधा शायद 6 को इधर लिख लो, 3 दूनी 6 और 7 इधर लिख लो। आपने बोला ठीक है, तो AB पता है, BC पता है, CD पता है, ये वाला पता है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप क्या करें, फॉर्मूला इस तरह से था, ये लिखा AB, ये लिखा BC, ये लिखा CD, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? इन तीनों की गुणा, फिर ऐसे में गुणा, फिर ऐसे में गुणा, फिर ऐसे में गुणा। आपने बोला ठीक है, तो लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं यार, यहां पे चाहे जगह बन जाए। पहले ऐसे में गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुणा गए 4 गुणा गए 6, रेशो 3 गुणा गए 4 गुणा गए 6, रेशो 3 गुणा गए 5 गुणा गए 6, रेशो 3 गुणा गए 5 गुणा गए 7। सब नंबर को देखोगे तो 3 सब में, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 6 को 3 से काट दोगे तो 2 बच जाएगा। आपने बोला ठीक है, ठीक है, सबके टेबल में आना चाहिए वो नंबर। आपने बोला ठीक है, इन तीनों की गुणा करोगे, आ गया 16, 24, 30, 35, बस इतना ही है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये आपने बोला बिल्कुल जी सही से समझ में आ गया। कहना है हाँ, हाँ नहीं आया दोबारा देखो, आएगा। मैथ्स में ऐसे ही आता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नहीं भी आता है, तो दोबारा देखने का, ऐसे नहीं कि एक बार में समझ में आ गया, नहीं आया दोबारा देखो। मुझे भी जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती मैं एक और बार करता हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क ले भी तो लेके जाओ, ऐसा ही बड़ा सा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है, ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 A, सॉरी 1 2 3 4, कमेंट करो और थोड़ा कॉन्फिडेंस बना लो अपना कि हाँ जी ये हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से कल फिर मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और क्वेश्चंस के साथ, और कौन कौन से वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। और इससे पहले हम टाइम एंड वर्क कर चुके हैं, वो कर लो। और क्या कर लिया हमने? HCF LCM कर लिया, वो कर लीजिए। और यहाँ पे हमने कर लिया है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट 2। शुरुआत से हमारे साथ रहोगे तो लास्ट तक सब समझ में आएगा, बीच में गायब हो जाओगे तो भैया फिर मुश्किलात बहुत सारी हैं। थैंक यू वेरी मच, कल मुलाकात होती है।